विक्रम और बेताल भारतीय पौराणिक कहानियों का एक अद्भुत संग्रह है जो राजा विक्रमादित्य और बेताल नामक एक होशियार जटिल भूत के बीच के संवाद पर आधारित है। ये कहानियां संस्कृत की प्राचीन रचना वेताल पच्चीसी से ली गई हैं। इन कहानियों का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना है। कहानी की शुरुआत। कहानी का आरंभ होता है राजा विक्रमादित्य से, जो न्यायप्रिय और बहादुर राजा माने जाते थे। एक दिन एक योगी राजा के पास आया और उनसे एक वरदान देने की बात की, लेकिन इसके बदले उसने राजा से एक कार्य करने का निवेदन किया। योगी ने राजा से कहा कि यदि वह उसे एक शक्तिशाली प्रेत बेताल को पकड़कर उसके पास ला देंगे तो वह उन्हें विशेष शक्तियां और वरदान देगा। यात्री भक्तों की तरह राजा ने योगी का निवेदन स्वीकार कर लिया और बेताल को पकड़ने की यात्रा पर निकल पड़े। बेताल एक रहस्यमयी भूत था जो हमेशा पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। जब भी राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर उसे अपने कंधे पर लेकर जाने लगते, बेताल उन्हें एक कहानी सुनाना शुरू कर देता। लेकिन इसके साथ ही बेताल का एक नियम भी था। अगर राजा विक्रम ने कहानी का उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया, तभी बेताल उनके साथ रहेगा। परंतु यदि राजा ने उत्तर दे दिया तो बेताल तुरंत उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला जाएगा। इस तरह से राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच 25 बार कहानियां सुनाई जाती हैं, जिनमें से हर एक कहानी एक रहस्य, नैतिकता और न्याय से भरी हुई होती है। बेताल की कहानियां। आइए कुछ प्रमुख कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्हें आप अपने वीडियो में शामिल कर सकते हैं। इन कहानियों में से हर एक में बेताल राजा विक्रमादित्य के सामने एक नई चुनौती रखता है। 3 राजकुमार और एक राजकुमारी की कहानी। बेताल ने एक बार विक्रमादित्य को यह कहानी सुनाई। एक सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर के लिए 3 राजकुमार आए। पहले राजकुमार ने राजकुमारी की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई, दूसरे ने उस तस्वीर में प्राण फूंके और तीसरे ने उनके लिए एक महल का निर्माण किया। जब स्वयंवर का समय आया तो बेताल ने विक्रम से पूछा, इनमें से किस राजकुमार को राजकुमारी से विवाह करने का अधिकार होना चाहिए? विक्रमादित्य ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, दूसरा राजकुमार जिसने तस्वीर में प्राण डाले सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि उसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विक्रम का यह उत्तर सही था, पर चूंकि उन्होंने उत्तर दे दिया था, इसलिए बेताल पुनः पेड़ पर उड़ गया। 2 राजा और उसके 3 पुत्रों की कहानी। दूसरी कहानी में बेताल ने एक बूढ़े राजा और उसके 3 पुत्रों की बात कही। राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक मंत्र अपने पुत्रों को सौंपा जो उन्हें अमृता और संपत्ति प्रदान कर सकता था, लेकिन इस मंत्र को सही से समझना आवश्यक था। पहले पुत्र ने मंत्र का अर्थ नहीं समझा और दूसरे ने इसे केवल धन और शक्ति में सीमित कर दिया। केवल तीसरे पुत्र ने इस मंत्र का वास्तविक रहस्य समझा और राजा का सही उत्तराधिकारी बना। बेताल ने राजा से पूछा, इनमें से कौन राजा की इच्छा का सही अर्थ समझने वाला योग्य उत्तराधिकारी है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया कि तीसरा पुत्र जिसने मंत्र का असली अर्थ समझा वही राजा का सच्चा उत्तराधिकारी है। इस उत्तर के बाद भी बेताल पुनः अपने स्थान पर लौट गया, क्योंकि विक्रम ने फिर से उत्तर दे दिया था। विक्रम और बेताल की युगांतकारी शिक्षा ऐसे ही कई कहानियां चलती रहीं और हर बार बेताल एक नई नैतिकता और न्याय की कसौटी राजा विक्रमादित्य के सामने रखता। राजा अपनी सूझबूझ और साहस के बल पर हर बार इन पहेलियों का उत्तर दे देते, परंतु हर बार बेताल उड़कर वापस पेड़ पर पहुंच जाता। इन कहानियों ने विक्रमादित्य को एक ऐसे राजा के रूप में स्थापित किया जो न केवल न्यायप्रिय था, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में भी सक्षम था। कहानी के अंत में जब विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाने में सफल होते हैं, तो बेताल योगी के कपट को उजागर करता है। असल में योगी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस प्रेत की बलि चढ़ाने की योजना बना रहा था। बेताल विक्रम को सतर्क कर देता है और योगी के कपट को समाप्त करने में उनकी सहायता करता है। इस प्रकार विक्रमादित्य को बेताल का सच्चा सहयोगी और विश्वासी बना लिया जाता है। नैतिकता और समसामयिकता। विक्रम और बेताल की ये कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे अपने समय में थीं।
ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में सही और गलत का अंतर समझना कितना महत्वपूर्ण है। विक्रम और बेताल का संवाद हमें बताता है कि नैतिकता, न्याय और विवेक के बिना कोई भी राजा या व्यक्ति पूर्ण नहीं होता।